दिसंबर का समा और भीगी भीगी सर्दियाँ, ऐसे में लाहौरी फ़िश क्या बात है। तो आज हम बनाएंगे लाहौरी फ़िश। तो देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़याज़ अंसारी और आप देख रहे हैं फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। आधा किलो हमारे पास रो फिश है जिसको हमने काट लिया फ्राई करने के लिए, उसके ऊपर कट भी लगा दिए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल के अंदर हम ये सारे पीसेस रख देते हैं जिनको हमने फ्राई करना है। दोस्तों ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है फ्राई फ़िश, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लाहौर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इसके ऊपर लगाएंगे लेमन। लेमन का रस लगाएंगे। तकरीबन आपने एक लेमन का रस इन चारों पीसों पर लगा देना है। ये बहुत ज़रूरी होता है फ़िश के लिए। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। तो यहाँ पर लेमन लगा दिया है इन चारों पीसेस को, यानी कि आधा किलो रोहू फ़िश को। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच। और इसके बाद हम इसके ऊपर डालें खुश्क मसाला जात। पहले डालेंगे लाल मिर्च तकरीबन आधा चम्मच ही तकरीबन हम डालेंगे इसमें नमक। और इसके बाद हम डालेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच हल्दी। और इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन ये भी 1/4 चम्मच ही डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, तकरीबन ये भी 1/4 चम्मच ही है। और अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच खुश्क धनिया, ये दूसरे मसालों की निस्बत ज़्यादा डालते हैं इसके अंदर। और आधा चम्मच हमने अजवाइन डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे तकरीबन थोड़ी सी हरी मिर्च जिसकी हमने चटनी बनाई हुई है। तो अब हम डाल देते हैं इसके ऊपर धनिया। और इसके बाद हम इसके ऊपर लगा लेंगे बेसन। बेसन हमने डालना है तकरीबन 2 चम्मच। तो यहाँ जो सामान डालना था हमने फ़िश के अंदर, वो तकरीबन सारा सामान पूरा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस सारे मसाले डाले हुए इसके ऊपर, इसको अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर कोटिंग कर देंगे। तो ये देखिए तकरीबन कोटिंग सारी हो चुकी है। अब हम इसे चाहें तो इसे 1 दिन या 2 घंटे या जितनी देर चाहे रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे रखूँगा नहीं, मैं इसे अभी फ्राई कर लूँगा। तो चलते हैं फ्राई करने की तरफ। कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया घी को, नीचे से फ्लेम ऑन कर दिया। घी को हमने ज़्यादा गर्म होने देना, कम गर्म में हम ये पीसेस नहीं डालेंगे वरना ही नीचे चिपक जाएंगे। ये देखिए आप कितना घी गर्म है, फुल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर फ़िश डालेंगे। फ़िश डालते हुए थोड़ी सी एहतियात करते हैं ताकि हाथों पे ना गिर जाए। तो इसे फ़िश डालने के बाद हमने इसके तकरीबन 3 मिनट तक छेड़ना नहीं है। अगर छेड़ेंगे तो क्या होगा, वो जो पीसेस है वो नीचे चिपक जाते हैं और वो सारा मसाला उतर जाता है और फ्राई सिस्टम ख़राब हो जाता है। इसे आपने ऐसे ही तकरीबन 3 मिनट तक पड़े रहने देना है और अच्छे तरीके से एक साइड से पकने देना है। तो यहाँ 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम पीसों को पलट कर देखते हैं ये कैसे हो चुके हैं। ये देखिए नीचे ज़रा भी चिपके नहीं हैं। तो हम पलट कर देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह नीचे से काफ़ी हद तक पक चुका है। तो ऐसे ही हमने इसको पलटते रहना है जब तक ये पक नहीं जाता। इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। आपने ऐसे साइडों से भी इसे पकाते रहना है ताकि ये साइडों से भी अच्छे से पक जाए। 10 मिनट लगेंगे अच्छे तरीके से पकने में। ये देखें ये पक रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आपने भी ऐसे ही पकाना है और साथ साथ पलटना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये बहुत टेस्टी बनती है, इसे आप ज़रूर बनाएं सर्दियों में। ये बहुत मज़ेदार लगती है और ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। होटलों में तो ये बहुत महंगी मिलती है, घरों में लाएँ तो ये सस्ती पड़ जाती है। 300 रुपये केजी होती है और बाहर से तो आपको ये 1000 की केजी मिलती है। ऐसे आपको यह चीज़ भी अच्छे ऑयल में पकी मिल जाएगी और ये बहुत टेस्टी भी होती है। 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है हमारी फ़िश फ्राई। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ये कैसी बनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे इजाज़त